हेलो एवरीवन, जय हनुमान। जेईई मेन के फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक करीबन 2,15,000 बच्चे जेईई मेन के फॉर्म को भर चुके हैं, लेकिन एक इतनी बड़ी टेक्निकल एरर आ रही है, इतनी बड़ी एनटीए की ब्लंडर सामने आ रही है सिटी सेंटर अलॉटमेंट को लेकर के। हो क्या रहा है, जरा आपको कुछ एग्जांपल देके बताते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट पिछले 2 दिन के अंदर हमारे पास आ चुके हैं जिन स्टूडेंट ने जेईई मेन के अंदर सिटी सेंटर चूज करने के लिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस 2 स्टेट का भरा। ध्यान से समझिएगा, ये हो सकता है आने वाले टाइम में कई सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम आए जिन्होंने सिटी और सेंटर चूज करने के लिए, सिटीज के सेंटर चूज करने के लिए 2 एड्रेस भरे। प्रेजेंट एड्रेस किसी और स्टेट का भरा, परमानेंट एड्रेस किसी और स्टेट का भरा। और उन्होंने जब फॉर्म को भरा अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग 4 सेंटर फिल कर दिए। लेकिन जैसे ही पूरे फॉर्म को भरा, फीस पेमेंट कर गई, आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, फोटो वगैरह स्कैन हो गया, पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जब उन्होंने अपने कॉन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाला तो उनके सेंटर जंबल हो गए और कुछ सेंटर को हटा दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? शायद ये ऐसे केसेस जो अभी तक कुछ सामने आए हैं, दिल्ली एनसीआर के सामने आए हैं, दिल्ली के सामने आए हैं, राजस्थान के कुछ सेंटर को हटा दिया गया है। मतलब जब उनका प्रिंट आउट निकाला उसमें उनके सेंटर हटा दिए गए हैं, दूसरे सेंटर उनको अलॉट कर दिए हैं। ऐसे कुछ केसेस सामने आ गए हैं। इवन तो मैंने ये देखा कि दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, दिल्ली एनसीटी के सेंटर और पैरेलल अगर कोई बच्चा किसी दूसरे स्टेट के सेंटर लिख रहा है तो उन सेंटर को प्रायोरिटी यानी प्रेफरेंस में भी चेंज कर दिया और कुछ सेंटर को हटा दिया। अब उनसे जब मैंने बहुत डीपली एनालाइज किया तो मुझे ऐसा लगा कि आप सबका जो आधार कार्ड फैच किया जा रहा है, आधार कार्ड जो आपके डॉक्यूमेंटेशन पे लिया जा रहा है, उसमें आपका फोटो, आपका नाम, जेंडर, आप किस स्टेट के हैं और आपका शहर कौन सा है, उस डेटा को लिया जा रहा है। मुझे उसका मतलब पहले समझ नहीं आया था, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा सामने आ रहा है शायद आधार कार्ड पे जो हमारा स्टेट लिखा हुआ है, सिटी लिखा हुआ है, इन्होंने एक बात इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कही है कि हमारे पास सेंटर्स जो है हर सिटी में थोड़े लिमिटेड है। हम ये कर सकते हैं कि अगर जो 4 सेंटर आपने भरे हैं उन 4 सेंटर में अगर हमारी सीटें फिल हो गई तो हम कोई और सेंटर बच्चे को दे देंगे, भले उसने फॉर्म में ना भरा हो। ये तो था जब अलॉटमेंट आपके सिटी सेंटर का होगा, उसके बाद की बात है, जो हर साल होता है, ये कोई नई बात नहीं लगी। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम आई, क्या आपने एनटीए ने कुछ केसेस में जहां उनके पास सिटी के अंदर वो सेंटर नहीं है, क्या लिमिटेशन होने के कारण बच्चों के ऑटोमेटिकली सेंटर सिटी अलॉटमेंट को जो 4 सेंटर उसकी प्रेफरेंस चेंज कर दी, कोई दूसरा सेंटर अपने हिसाब से अलॉट कर दिया? ये केसेस 2 हमारे पास आ चुके हैं, 3 से 4 आ चुके हैं, ये बोल सकता हूं। प्लीज ध्यान रखिएगा जब आप जेईई मेन के फॉर्म को भर रहे हैं, आप इस चीज को बहुत इत्मीनान से सोचिएगा कि आपने सिटी सेंटर जो फॉर्म में भरे हैं, जब आप प्रिंट आउट कंफर्मेशन पेज का निकाल रहे हैं, उन चारों सिटी सेंटर्स को आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं सारे बच्चों को बोलूंगा जिन्होंने फॉर्म भर लिया या जो बच्चे आने वाले टाइम के अंदर फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अभी 80% बच्चा ऐसा है जो फॉर्म भरेगा, हार्डली 20% बच्चों ने अभी तक फॉर्म भरा है। तो प्लीज अपने सिटी सेंटर को प्रॉपर चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके शहर के अंदर सीट लिमिटेड हो, एनटीए ने उन शहरों को हटा दिया हो। कब? जब आपके कॉन्फर्मेशन पेज में आप देख रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी तो है लेकिन बड़ी एनटीए के ब्लंडर है, क्योंकि ऐसा केसेस मैंने पहली बार देखे हैं, पहले कभी ऐसा नहीं देखा। 4 सेंटर बच्चे भर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके सिटीज चेंज करके एनटीए कन्फर्मेशन पेज में उनके सेंटर ही चेंज कर रही है। ये बात समझ नहीं आई है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, और आने वाले टाइम में जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनको बोलूंगा जब आप कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाले, चारों सेंटर जो आपने भरे उनको जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो सेंटर वही है जो आपने भरे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।